तो यहाँ पर सारे के सारे देखिए हमारे मित्रगण यहाँ पर आए हैं। और ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को ये जो बौद्ध मतावलंबी हैं उनके लिए ये बना हुआ है। और आप लोगों को दिखाया जाए तो ये एक हिस्टोरिकल लोकेशन पे बनाया गया है। तो मैं इसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको अगर आप लोग देखें तो देखिए यहाँ पर ये अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर ये सब देखिए कितना हम लोग आए हैं, तो कितना ही चूँकि ठंडी का ये महीना है तो सब बहुत ही आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही शीतलहर का एक शीतलहर होने की वजह से यहाँ पर बढ़िया से चीज़ें दिख नहीं रहा, लेकिन हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये एकदम से यहाँ पर ये सब देखिए, ये सब हैं, ये सब आए हैं घूमने के लिए। और यहाँ पर जब से ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई जब से हुई है, तब से यहाँ पर लोगों का आना जाना और गतिविधियाँ सारा का सारा ज़्यादा हो गया है। गतिविधि ज़्यादा यहाँ पे तेज़ हो गई है। नहीं तो यहाँ पे आने वाले लगभग कोई नहीं था, क्योंकि आप चारों तरफ देख सकते हैं खेती खेत है सब। तो अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पे विकास तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये तिब्बत के कुछ लोग यहाँ पे अभी इससे पहले आए थे और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के अकॉर्डिंग ये भी चल रहा है, सब उन्हीं के निर्देशानुसार सारा काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये आप लोग अगर देखें तो हिस्टोरिकल लोकेशन पर है ये। और ये सारा यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब करीब ये 35 फीट के करीब में, हम जहाँ तक 35 फीट के करीब में होगा। और ये देखिए बिल्कुल प्राकृतिक से भरा हुआ। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और ये आप देखें यहाँ पे। और अभी हम लोग चलने वाले हैं इनके मेन जगह पर, जहाँ पे बताया जाता है लोगों के द्वारा कि बहुत ज़्यादा सोना और हीरे जवाहरात जो भी आप कह लें, वो सारा का सारी चीज़ वहाँ कभी हम वीडियो दिखाने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो गाइस अब हम लोग ये अंदर का दृश्य है, तो अभी बना रहे हैं सब। ये बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। और बहुत पहले हम लोग जब आए थे तो यहाँ बिल्कुल जिस जगह पे अभी आप लोगों को मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल सा खेत था, एकदम जैसे खेत आप लोगों को हमने दिखाया है इससे पहले, ऐसे बिल्कुल खेत है यहाँ पर। लेकिन ये फिर आप देखिए ये काम हो रहे हैं यहाँ पे ये काम है। और ये सब देखिए काम, निर्माण का काम बहुत ही अच्छा चल रहा है यहाँ पे। ये सारा का सारा निर्माण का काम है, प्रोग्रेस पे चल रहा है ये काम। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से पूरा आप बैल्कनी और जो भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका जंगला है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप पूरी चीज़ें। यहाँ ये हिस्टोरिकल लोकेशन जो दिख रहा है आप लोग को, वो सारा का सारा यहाँ पे है। ठीक, अगर आप दिखाएँ तो गाइस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये आप देख सकते हैं। ये एक रूम है, जिस रूम में हम लोग आए हैं। और मैं आपको करीब से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई हैं। तो काम चल रहा है अभी, तो आप लोग को जैसे पहले ही बताया कि काम यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ से भी देखिए कितना अच्छा व्यू है। वाह क्या व्यू है भाई, अच्छा लगता है। बहुत ही
सुरम्य वातावरण यहाँ का अगर आप लोग देख पाएँ तो यहाँ पे कोई सोते हैं लगता है, और ये काम अभी चल ही रहा है, निर्माणाधीन अभी है, अभी कार्य प्रगति पर है। तो फिर आप देखें ये काम है, ये काम जो भी है चल रहा है, ये काम प्रगति पे है, पूरी तरह से काम चल रहे हैं यहाँ। फिर आप देखेंगे तो ये काम करते हैं, यहाँ पे काम चल रहा है बहुत ही जोरों शोरों से। तो आप लोगों को यहाँ पे अगर देखना रहे तो ये सारा का सारा चीज़ पहले ही जो स्टेज है वो सब आ चुकी हैं और लग भी चुकी हैं, ऐसा कहना है यहाँ पे जो कारीगर लोग हैं। काम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। ये जो मैं ऊपर आप लोग को दिखा रहा था तो यहाँ पर है, जिस ऊपर से मैं दिखा रहा था तो ये जो कॉरिडोर की बात कर रहा था वो कॉरिडोर ये है, बहुत ही शानदार काम हुआ यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों को पता है ना, सांची का स्तूप जैसे है उसी तरीके से आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये चंद्रगुप्त मौर्य के एक लड़के थे बिंदुसार। बिंदुसार के लड़के हैं अशोक महान, सम्राट अशोक जिसको हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करा था, उसमें से एक स्तूप यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे आप लोग सांची के स्तूप देखे हैं उसी तरीके से एक स्तूप यहाँ पर है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पर ये भी है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पहले प्रीवियस गवर्नमेंट पे कोई कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन अभी हाल ही में सरकारों ने ध्यान देना शुरू किया है। और ये काम जैसा कि आप लोग यहाँ पे हम लोग इसी बिल्डिंग में भी गए थे, जो बिल्डिंग आपको यहाँ से दिख रहा है, इसी बिल्डिंग में हम लोग गए थे जहाँ पे जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो ये काम, और उससे कुछ ही दूरी पर ये आपको स्तूप दिख रहा है, गौतम बुद्ध का स्तूप। उनका ननिहाल है ये, दरअसल जो हम लोग जहाँ आए हैं वो उनका ननिहाल है, ऐसा मान्यता है। तो अब इसीलिए यहाँ पे एक जो यहाँ पे काम चल रहे हैं ASI का काम और कोलिजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो वो वहाँ से खुदाई पे पता और चलेगा। पुष्टि करने की कोशिश लोग कर रहे हैं कि क्या है एक्चुअली में, जो लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है, और जो कुछ इससे पहले खुदाई मिला था तो वो साक्ष्य इससे मिला था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग जहाँ पर हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ये महाराजगंज जिला है, जो कि पूरी नेपाल बॉर्डर से ये ज़िला जुड़ा हुआ है। और इसके वजह से यहाँ पर, और लुम्बिनी बहुत करीब है, तो लोग इसे रिलेट कर रहे हैं। एक तो लुम्बिनी का करीब होना यहाँ से, और कुछ चीज़ों का गौतम बुद्ध के समकालीन कुछ चीज़ों का यहाँ पर मिलना लोगों को ये बताने के लिए और सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध की नानी यानी महामाया और उनकी ननिहाल यहाँ पर है, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ ग्रामीणों से हमारी बात हुई तो वो लोग यही बता रहे थे, और इससे पहले भी हमारा आना जाना यहाँ पे रहा, लेकिन जैसे जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज हुई तो लोगों का जो मोमेंटम है आने का, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक बार और यहाँ पर आने की कोशिश किया, और आप लोगों को मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो अभी और बाकी कुछ दिखाना है आगे, हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो अब हम लोग चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो अभी जैसा होगा तो मैं फिर इसको आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो ये एक रास्ता है, पहले मेड़, बिल्कुल मेड़ ये था। देहातों में बोला जाता है, खेत के बीच में जो खेत को डिवाइड करने के लिए जो मेड़ होती है उसकी बात किया जाता है। तो वो यहाँ पे मेड़ हुआ करता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ से करीब करीब अगर देखा जाए तो 10-12 फीट का ये आपका सड़क, कच्ची सड़क है, पर ये कच्ची सड़क नहीं, अभी ये काम चल रहा है इसका। तो ये सब सारी की सारी जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पर
तो यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से खुदाई कराई जा रही है। तो मेरा बात हुआ था उन लोगों से, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ तो यहाँ पे थोड़ी सी देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपके पास में ये जो गाइस यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा, तो यहाँ पे बात हुआ तो कह रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो एक तार है, तार से चारों तरफ से रूधा गया है। तो वहाँ से देखिए खुदाई, अगर आप लोग वीडियो में करीब से देख पा रहे हो तो खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये करीब मैं आया था अप्रैल मई में, तो तभी से कार्यक्रम ये चल रहा है और बहुत ही बारीकी से काम खुदाई का होता है। तो इसलिए कार्य थोड़ी अभी उतनी प्रगति पे नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं क्योंकि हो तो रहा है काम, बढ़िया काम हो रहा है। और अगर देख रहे हो तो ये सारा का सारा जितना भी आप लोगों को दिख रहा है वो सब इसी बौद्ध के ननिहाल का एक साम्राज्य का हिस्सा माना जाता है। तो उसको भी हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो जगह है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे आप लोगों से। ये जगह है जहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रहा है इतना समय। और यहाँ पर अंदर एंट्री तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। सूचना संरक्षित भवन / क्षेत्र है। यदि कोई व्यक्ति इस, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस भवन या क्षेत्र को हानि पहुँचाएगा या किसी प्रकार ये कुछ कट गया वहाँ से रूप को या कुछ करके समथिंग है, तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम संख्या 7 सन 1957 आई थिंक है, ईस्वी के अनुसार उसे बंदीगृह का दंड भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 मास शायद लिखा हुआ है तक हो सकती है, या अर्थदंड देना पड़ेगा जो 5000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिस बोर्ड है यहाँ पे जाने के लिए। तो ये जो कटीले तार आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे ये सारे के सारे इसी की मैं बात कर रहे थे। ये बहुत पहले ही, ये तो हो गया था बहुत पहले ही, यानी ASI नहीं आया था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, तो उससे पहले ही ये हो चुका था। लेकिन अभी कुछ ही समय से यहाँ पर ASI अपना काम लगातार कर रहा है, जो कि ये काम धरोहर से लेकर के है, संबंधित है। तो ये बहुत जल्दी काम नहीं होता। अगर दूसरा कोई खुदाई का काम रहता तो बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन बहुत धीमा धीमा काम हो रहा है। तो आप लोग यहाँ देखें, ये सही लगा हुआ सब चारों तरफ से। ओके, तो ये सब है वो चीज़ें जो मैं आप लोगों को अभी वीडियो में बात कर रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो बहुत ही आराम से यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है। देखिए अभी कुछ मिला नहीं, लेकिन पुराने कच्चे घड़े के सामान मिले हैं। कच्चे घड़े जो हैं वो सब मिले हैं, बहुत पुराने हैं वो, पर ऐसा कोई भी खुदाई में चला नहीं है। तो नहीं, अंदर तो मना किया है सब जाने। और उसके नीचे एकदम ये नीचे ये है सुरंग, और ऊपर ये विशाल का है आपका, ये आप देख रहे हैं विशाल का ये पेड़ है। ये वीडियो में जिस जगह के हम लोग जिक्र कर रहे थे वहाँ पे हम लोग फाइनली आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, तो ये बहुत सौरम्य जगह है ये। और इस चीज़ को देखिए खुदाई किया गया था बहुत पहले। तो यहाँ पर भी कुछ नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है, और आई थिंक वही नोटिस बोर्ड है जो इससे पहले हम वीडियो में दिखाने की कोशिश किए थे वो है। लेकिन एक नया है आपके पास में, यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड है। ये बनरसिया कला एवं खुर्द, फरिंदा जनपद महाराजगंज। बनरसिया कला एवं बनरसिया खुर्द नामक गांव के उत्तर में प्राचीन टीले एवं स्तूप के अवशेष विद्यमान है। तो जो मैं जिस स्तूप की मैं बात कर रहा था वही स्तूप यहाँ पर उसी का यहाँ पे चर्चा की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की बात हो रही है यहाँ पे, को उत्खनन के दौरान कुषाण शायद कालीन स्तूप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यानी कि प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है इस सूचिका पट्टिका में। विभागीय उत्खनन में यहाँ से कुषाण कालीन पत्रावेश एवं मानव तथा पशु मृण मूर्तियाँ तथा मिट्टी के खिलौने पुरातत्वेश शेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन ईंटों की आवासीय संरचना के अवशेष विशेष उल्लेखनीय है। स्थानीय लोगों द्वारा इस स्थल की पहचान गौतम बुद्ध की ननिहाल देवोदय के साथ की जाती है। यद्यपि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा
किए गए उत्खनन में कृपाण काल तक के ही अवशेष प्राप्त हो सके हैं। इस स्थल का तत्वदात्म्य देवोदय संस्थापित करने हेतु अभी और साक्ष्य की आवश्यकता है। इसीलिए तो यहाँ पे खुदाई का काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी इतनी जितनी रिक्वायरमेंट है पर्याप्त साक्ष्य की, वो साक्ष्य अभी मिले नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है। लेकिन मैंने अभी बात किया था कि इसमें बहुत कुछ मिले हुए हैं साक्ष्य, जो कि उत्तर प्रदेश में आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के ये उत्तर प्रदेश का वो नेपाल से, तो वहाँ पर ये चीज़ें। और आप जानते हैं कि नेपाल में अब इनकी जन्म स्थान है लुम्बिनी में। तो ऐसा भी लोगों का मतलब यहाँ की जो साक्ष्य मिले हैं उससे लेकर के और वहाँ तक की लोगों का लिंक है कि बुद्ध भगवान की ननिहाल यहीं पर हुआ करता था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये सारा का सारा ये टीला आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल मना है, यहाँ खुदाई आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर से जो माटी का जाए, ये टॉप व्यू है वहाँ का, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश किया। तो वहाँ का मतलब जो टॉप पॉइंट था, वो उस टॉप पॉइंट पर भी हम लोग आए हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर ये सारा का सारा देख लीजिए यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट यहाँ का लिंक बताते हैं सब लोग कि यहाँ का जो अभी से पहले आप लोगों को स्तूप दिखाया गया था, उस स्तूप में नीचे जो बहुत गहरा गहरा आप लोगों को दिख रहा था, वो सारा का सारा क्या था कि वहाँ पे ऐसा लोगों का कहना है कि उस जगह पे एक सुरंग हुआ करता था जो डायरेक्ट लुम्बिनी को जाया करता था, जो कि गौतम बुद्ध का ये ननिहाल ये है और वो उनका जन्म स्थान हुआ करता था। तो वो चीज़ें था। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करते थे। यहाँ पर बहुत ये चीज़ें यहाँ पे पहली बार जब आया गया था तो ईंट यहाँ पे मिले थे। और ऐसा एक बुजुर्ग से बात हुआ है तो वो बताए कि इस जगह पे उत्खनन के दौरान यहाँ का तो जो न्यू है फाउंडेशन वो तो मिल चुका है, लेकिन जहाँ पे खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर अभी उतना कुछ नहीं मिला है। तो अभी वो काम चल रहा है। जैसा कि सूचना पट्ट में भी ये चीज़ें लिखा हुआ था, बाड़ी थे और भी है बहुत जगह ईंटा मिलेंगे। तो इस तरीके का ये मेरा एक सहायक हैं जो कि ये गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से चीज़ें मिला था और कैसे कैसे। यहाँ पर भी देखिए पूरा इधर ईंटा जो है ये चलते चलते जो है बेकार हो गया, थोड़ा ये सब बेकार हो गया ऐसा बता रहे हैं कि क्योंकि ये थोड़ी उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी है तो वो अपनी जानकारी को साझा कर रहे हैं। देखिए कुछ दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे ईंट दिखाई दे रहा है। ये देखिए ईंट यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा हो, देखिए ईंट दिख रहा है। तो ये ईंट आपको क्यों हम वीडियो में दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ईंट बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे ईंट हैं, क्योंकि यहाँ से आप एक ईंट नहीं उठा सकते हैं। ये तो बहुत ही हम लोगों को मतलब प्रयास से हम लोग यहाँ पे आए हैं, नहीं तो यहाँ आने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हैं। तो बिल्कुल मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये सब काम कर रहा हूँ। नहीं तो देख रहे हैं आप इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे आने में, तो है प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखिए मस्ती करते हुए। और कुछ यहाँ पे ट्रूप आया हुआ है बच्चों का, आई थिंक ट्रूप है। तो ये सारे के सारे तो उसी बीच में मुझे बनाना पड़ा। तो आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा बच्चों का, जो बच्चे ट्रूप्स में हैं उन लोगों का। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी बहुत ऐसी जगह है कि यहाँ से आप जाएंगे तो ये बहुत जो ये रोड दिख रही है एकदम सीधा यहाँ पे रोड दिख रही है। फिर ये सारा का सारे ये जो दिख रही है सारे का सारे उन्हीं से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपको पोखरा ये दिख रहा होगा, बहुत ही देखिए ये पोखरा आपको दिख रहा है। इसके अलावा ये सब देखिए सब ऊंची ऊंची जो स्थान हैं ये सारे के सारे ये सब खाली नहीं है। यहाँ पर जो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ये बैन है। आप यहाँ पे कुछ खनन की काम तो नहीं कर पाएंगे उस जगह पे, पार्टिकुलर जगह पे। देखिए जहाँ पे खेत हो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर
उनको संवेदनशील जगह लग रहा है। वहाँ पर वो बिल्कुल देखिए आप एकदम खाली खाली से दिख रहा है, एकदम खाली खाली से दिख रहा है। जहाँ पे उनको दिखा उनको शक है संवेदनशील है, वहाँ पे ये ऐसा दिखने को मिल रहा है। और बाकी जगह पे तो खेत हो ही रहा है, लेकिन खेत भी बहुत बाकायदे से लोग करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए लोग आ रहे हैं, ये देखिए।